मोदी को बल मिला है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हुई। इसलिए कि क्या आपको लगता है कि आडवाणी जी की गैरहाजिरी में क्या कोई और दूसरा नेता था, अगर हम मोदी की बात ना करें, जो इस कैंपेन को लीड कर सकता था? कोई नहीं था। तो एक बीजेपी कहते रहे कि बहुत सारे हमारे पास नेता हैं, हालात की वजह से भी मोदी का कद इतना ज्यादा, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल अलग नजर आता है। जैसे कि हम महाराष्ट्र में ने अरविंद, आपसे यहां जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। शिवसेना और एमएनएस दोनों को एक साथ साधने का काम नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई कर सकता था क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट की तरह सामने आ रहे हैं। चाहे जो अलायंसेस की बात आपने की, चाहे वो टीडीपी का अलायंस हो, या जैसे कहा जा रहा था कि पासवान से मैसेज दे रहे हैं, टीडीपी से मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में एमएनएस और शिवसेना को एक साथ साधना, जहां एमएनएस बिना अलायंस के भी कह रही है कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत एक्सेप्शनल है। ये सिर्फ एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कर सकता है और नरेंद्र मोदी अपने आप को एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट के रूप में। लेकिन बद्री साहब, जैसा कहा जाता है कि कोई फैसला अपने आप में सही या गलत नहीं होता, वक्त उसको सही या गलत साबित करता है। अब पता नहीं इसको, जैसा खुद शिवसेना ने दिखाया था कि उसने इसको बहुत दिल पर ले लिया है और उसको ये बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, स्ट्रैटेजीज अभी तक तो मास्टर स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वो रन भी बना पाते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है दिनेश जी कि इतिहास में एक्सीडेंट होता है, कई बार हर चीज एक सहयोग होता है। अभी जो सहयोग है वो मोदी जी के पक्ष में है, और इस समय वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, उनके पक्ष में है। लेकिन ये उनका बल हमेशा नहीं चलेगा। समय बदलेगा तो वो सारे जो विरोध हैं, अंतर विरोध हैं, वो उभर के आएंगे और वो फिर एक कॉन्टेस्टेशन शुरू होगा। तो ये तो हर किसी पे लागू है। एक जो ये अलायंसेज की एक अलायंसेज की जो एक बेसिक पॉलिटिक्स है, वो है जातीय समीकरणों को मजबूत करना, चुनाव को ध्यान में रख के। जैसे उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ जो उनका समझौता है वो सिर्फ पटेल वोटों के लिए है, और इसी तरह से वहां पर जो हमारे रामविलास पासवान के साथ है, उसके सिंबॉलिक मैसेज के अतिरिक्त वहां पर जो पासवान एक बड़ी दलित जाति है, उनके वोटों को लेने के लिए है। तो ये जातीय समीकरण सामाजिक स्तर पर बनाने के लिए ये सारे अलायंसेज को बढ़ा रहे हैं, और इस समय उनके एक्सीडेंट क्या कहते हैं, संयोग उनके पक्ष में है, चीजें उनके पक्ष में हो रही है। लेकिन संयोग या बहुत कुछ और चीजें सिचुएशन सामने है। ऐसी एक सिचुएशन पर मुझे साहब आपसे जानना चाहूंगी कि वाराणसी, जिसे एपिसेंटर कहा जाता है पूर्वांचल का, ठीक है, वहां से तय करते हैं कि वाराणसी से मोदी लड़ेंगे। 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी मोदी का इस चुनाव में लड़ने का। क्या ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी? इस स्ट्रैटेजी की वजह से ही मुलायम सिंह को आना पड़ा आजम खान से लड़ने, क्योंकि आजमगढ़ से लड़ने के लिए, क्योंकि वो भी उसको काउंटर करना चाहते हैं। वो पूर्वांचल में मोदी की लहर को बढ़ने नहीं देना चाहते, तो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक इन्हीं की तैयार की हुई स्ट्रैटेजी नहीं, ये तो बिल्कुल पहले तय हो गया कि स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई है और अपनी समझ से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है और अभी तक सक्सेसफुल रही है। आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है, जाहिर सी बात है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा जहां पे मुझको तैजुब होता है, और मैं ये मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि ये बात मुझको अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं आई है कि आखिर जो भी बात हो रही है सामने, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर तो खैर ये समझता है कि भाई मोदी साहब के आने के बाद शायद सेंसेक्स कहां जाएगा, उसको वो सब 50,000 के ऊपर जाएगा, कहां जाएगा। लेकिन जो वैसा तबका है, जो इंटेलिजेंशिया है, जो और गुजरात मॉडल, कोई भी आदमी ये बात नहीं करता कि भाई गुजरात मॉडल क्या है। नंबर 1, गुजरात मॉडल कहां कहां एप्लीकेबल हो सकता है, गुजरात मॉडल का कौन सा सवाल ये है कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस अगर आप कह लें तो शायद बात समझ में आती है कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है अच्छा है, मोदी साहब ने अच्छा वो किया, शायद ये दूसरी जगह अप्लाई होना चाहिए। बट मुनीर साहब, गुजरात तो ऑलरेडी प्रॉस्पेरस वो इसलिए कह रहे हैं, वो गवर्नेंस पे कह रहे हैं,
डेवलपमेंट पे नहीं कहना दे रहा हूं। पूर्णिमा, ये जो कह रहे हैं ना, मॉडल बहुत सही बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि उसको हम डाइसेक्ट करने लगे कि गुजरात मॉडल क्या है और उसकी सारी चीजों को बात करें, तो शायद जो सिचुएशन ऐसी नहीं रहे। लेकिन फिर यहां इस बात को कहना जरूरी है कि इतनी पावर उस आदमी में है और इतना कन्विंसिंग वो बात करते हैं कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा पा रहा है। कन्विंस वो भी हो रहे हैं जो लोगों ने या तो आदमी सोचना छोड़ दिया बिल्कुल, है, और या वो आदमी बहुत ताकतवर। तो किसको कैसे सोचना चाहिए ये मोदी तय कर रहे हैं, और वो वैसे सोच भी रहा है और कर भी रहा है और कह भी रहा है, उसमें विरोधी भी शामिल है। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।